हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीबीएस। जितने भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब द वीबीएस चैनल एंड आगे आने वाली वीडियोस को शेयर करिए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में क्या बताऊं, वो एशिया के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, द बेस्ट ट्रेनर इन एशिया। इन्हें 100 से भी ज़्यादा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले हैं। कोई 1-2 अवार्ड नहीं, 10 अवार्ड भी नहीं, 100 से भी ज़्यादा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अचीव किए हैं। आज वर्ल्ड वाइड इनके 1500 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स हैं जो इनके क्लाइंट हैं, जो इनसे बिजनेस एडवाइस लेके अपनी कंपनीज को चलाते हैं। और इनका यूएसपी, इनकी खास बात है, ये जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस देते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज ये डेवलप करते हैं, जिसको ये शेयर करते हैं, उसका रिजल्ट 100% होता है। आज तक कोई भी इनका ऐसा क्लाइंट नहीं है जो अनसक्सेसफुल हुआ होगा इनकी एडवाइस लेने के बाद। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, बट अभी करंटली इनका सेटअप इतना अच्छा है, इनके इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ है, इंटेलिजेंस है इनका, कि आज इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड सब सक्सेसफुल है। इंडिया की एंड वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज इनसे एडवाइस लेके अपना बिजनेस को आगे एक्सपांड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्ट्रेटजी से ही मिलती है। वर्ल्ड वाइड इनका इतना नाम है, ये एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बड़ा बिजनेस.com के CEO एंड फाउंडर हैं, एंड ये बहुत ही अच्छे बिजनेस कोच हैं। इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो इन्होंने एक यूनिक आइडिया लगाया था कि बिज़नेस तो सभी करते हैं, हर कोई ना कोई इंडस्ट्री में बिज़नेस कर रहा है, क्यों ना मैं कुछ अलग करूँ, ऐसा कुछ कि सारे बिज़नेस को मैं ट्रेन कर सकूँ। लेकिन हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत ही बड़ा एफर्ट्स एंड स्ट्रगल होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब उनकी लाइफ जब स्टार्ट हुई थी, बचपन से ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। आज उनकी मैं थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। वो बहुत ही कम एज पे, ऐसे नहीं कि 18 की या 25 एज, उन्होंने 2.5 साल की उम्र से बहुत स्ट्रगल किया है। जब वो 2.5 साल के थे, उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, उनका देहांत हो गया था, और उसी वक्त उनकी माता जी ने दूसरी शादी कर ली थी। सो माता पिता से अलग होने के बाद उनकी लाइफ, आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं, उसकी लाइफ कैसे गुजरेगी, कैसे वो अपना लाइफ आगे बढ़ाएगा, किस तरह से वो लाइफ में सक्सेस हासिल करेगा, किस तरह से वो बड़ा होगा, उसको कौन पालेगा पोसेगा। सो बचपन से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके स्ट्रगलिंग डेज, जब वो स्कूल जाते थे वो अकेला महसूस करते थे, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं हो तो वो अकेला महसूस करेंगे ही। जब वो अपना MBA परस्यू कर रहे थे, उन्होंने जब एजुकेशन लोन लिया था, एजुकेशनल लोन लेके उन्होंने अपना MBA परस्यू किया। स्टार्टिंग में वो ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने डिक्शनरीज बेच के, कुछ बुक्स बेच के अपना पढ़ाई का खर्चा निकाला था अपने कॉलेज डेज में। स्टार्टिंग लाइफ उनकी बहुत स्ट्रगलिंग रही। देन उन्होंने ठान ली थी, उन्होंने हार नहीं मानी। माँ बाप साथ में नहीं थे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं था उनके पास। वो जो MBA परस्यू कर रहे थे वो भी उन्होंने एजुकेशनल लोन लेके कर रहे थे, बट उन्होंने ठान ली थी कि मुझे हार नहीं मानना है। भले मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, ये उनका अपने आप से प्रॉमिस था। जब उन्होंने MBA परस्यू कर लिया, उनको डिग्री मिल गई, तो उन्होंने उनको कभी जॉब करनी ही नहीं थी। उनके पास इतनी अच्छी डिग्री थी, वो PhD थे एक्चुअली हैं। सो उनके पास इतनी अच्छी डिग्री, इतना अच्छा इंटेलिजेंस था। बचपन में वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट है वो। आज हम उनकी ट्रेनिंग से देख सकते हैं कि आज वो कितने इंटेलिजेंट है वो। उन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल सकती थी, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। उनके पास इतनी अच्छी डिग्री एंड इंटेलिजेंस प्लस स्किल्स, टैलेंट था उनके पास, बट उन्होंने जॉब नहीं किया, उनको बिजनेस करना था। उन्होंने जब अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें बिज़नेस करना है, जॉब नहीं करना है। फिर उन्होंने सोचा कि बिज़नेस तो सभी करते हैं, हर कोई ना कोई इंडस्ट्री में कोई ना कोई बिज़नेस सेटअप करके बैठा है, मैं कुछ अलग करता हूँ। फिर उन्होंने ठानी कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनी होती है,
उनको ट्रेन करने के लिए बहुत सारे बिजनेस कोचेस अवेलेबल हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके पास बहुत सारे मेंटर्स हैं। बट जो MSME बिजनेस है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो एकदम स्मॉल लेवल पे डीलिंग्स करते हैं, जिनके पास इंटरेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं होता, जो कैपिटल रेज भी नहीं कर पाते, जिनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिनको ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाता कि वो अपना बिजनेस कैसे एक्सपांड करें, कैसे वो अपने बिजनेस को इंटरस्टेट लेके जाए, कैसे वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपांड करें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों को ट्रेन करेंगे जिनके पास मेंटर्स नहीं है, जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं MSME बिजनेस में। वो उन्होंने जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की और उनको प्रॉपर गाइडेंस देने का डिसाइड किया। तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बिजनेस नहीं करना, बल्कि उन्हें करना है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उन्हें ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कदम रखना है, वो दूसरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हो तो कोई एक बिज़नेस आपको सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रहे हो तो ट्रेडिंग करते रहना है, उसके अलावा आप कुछ उसके अंदर एक्सपांशन करोगे, बट एक्सपांशन की भी एक लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस करते हो तो आप कॉस्मेटिक्स में प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहोगे, आप अपना बिज़नेस एक्सपांड करते रहोगे, बट आप कॉस्मेटिक्स से ग्रॉसरीज पे नहीं आ सकते एक्सेप्ट फॉर ई-कॉमर्स कंपनीज। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस आपने डिसाइड कर ली है, आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करोगे, उसको लॉन्च करके आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करोगे, बट वो एक्सपांशन उसी लिमिट में रहेगा जो प्रोडक्ट या सर्विस आपकी है उसके अंदर रहेगी, उससे बाहर नहीं जा सकते। आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते। वैसे अगर आप चाहो तो आप एंटर कर सकते हो, अगर आपके पास एक बड़ा एम्पायर है, फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड टाटा, आज ये हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये कैपिटल रेस कर सकते हैं। बट हर कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कैपिटल रेस कर रहे हैं अपना हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो विवेक बिंद्रा सर आज लाखों करोड़ों लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, 1500 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज है वर्ल्ड वाइड जो इनसे ट्रेनिंग लेती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ये जो कर रहे हैं, इन्होंने हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर के अंदर अपना कदम जमा लिया है। क्योंकि ये हर किसी को ट्रेन करते हैं, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो छोटी मोटी शॉप्स का क्यों ना हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कोई यूनिक बिजनेस कर रहा है, UAE में जो ऑयल का बिजनेस होता है ये उसको भी ट्रेन करते हैं। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे वो कैसे अपना एक सेटअप बना सकते हैं, कैसे वो अपना प्रोडक्शन हाउस बढ़ा सकते हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं ये। यहाँ तक कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल केयर के लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ है, जो टाइकून्स हैं मेडिकल केयर में, उनको भी ट्रेन करते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को चलाना कैसे है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डीन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से एडवाइस लेते हैं कैसे एक्सपांड करें, किस तरह से वो अपने हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभाले। यानी कि हर एक इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट्स में जहाँ जहाँ बिजनेस चल रहा है, जहाँ जहाँ से इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, उन सभी सेक्टर को ये ट्रेन कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन एशिया। यस, इन्हें एशिया के बेस्ट ट्रेनर एंड CEO का अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड तो इन्हें 100 से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। मैं किस किस की लिस्टिंग करूँगा यहाँ पे, आप गूगल पे आके सर्च करिए, मोर देन 100 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैज़ अचीव्ड। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, 2.5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और अपनी माता जी से भी अलग हो गए। एक ऐसा बच्चा जो 2.5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दे, मैं बोलूँ कि 95% ऐसे लोग, ऐसे कोई बच्चा है जो 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो देता है। तो 95% ऐसे लोग हार मान जाते हैं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। कितना ही केसेस हैं जो सुसाइड पे आके ख़त्म हो जाते हैं, उसका कंक्लूजन निकलता है सुसाइड, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। मैं अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोई इस तरह से हार नहीं मानेगा, क्योंकि
फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग चीज़ है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट और बहुत सारे रास्ते हैं जिसकी वजह से आप सबसे पहले अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म करोगे और फिर जो प्रॉब्लम और अराइज हो रही थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉब्लम को आप ख़त्म करके दूसरी प्रॉब्लम को भी ख़त्म करोगे। यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये एक ही रास्ता नहीं है, ये फाइनेंस, ये इनकम, ये एक ही रास्ता नहीं है जिसकी वजह से आपकी सक्सेस रुकेगी। कितने लोग हैं वर्ल्ड के जितने भी बिलियनर्स हैं, बचपन से इन्होंने स्ट्रगल किया है। ये कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर ये सोचते हैं कि मैं तो पुअर ही हूँ, मैं पुअर ही मर जाऊँगा, जो करना है मेरे को छोटा मोटा काम करके रोज़ी रोटी अपनी कमाऊँगा और बस ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा, अगर इन्होंने ऐसा सोचा होता तो आज ये बिलियनर होते ही नहीं। ये क्या, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बिलियनर होता ही नहीं अगर ऐसा माइंडसेट लेके चलते। इसीलिए मोटिवेशन हमें बहुत ज़रूरी है। दो टाइप के लोग होते हैं। अगर पिताजी का देहांत हो जाए तो एक सोचते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ बर्बाद, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, बस मर जाना है मुझे, ये एक टाइप के लोग। दूसरा, मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब मुझे और मजबूत बनना होगा, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी होगी, मुझे वो बाहर उठाना होगा, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है। ये दूसरे टाइप के लोग, ये मोटिवेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर इनकम नहीं आती, यहाँ पैसा नहीं आता कि आपके पास पैसों की कमी है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ विल पावर चाहिए, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। यही हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से सीखा है कि अगर आपको चाहिए सो आपको सबसे पहले अपना विल पावर जगाना होगा, अपने अंदर एक फायर लगानी होगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज सक्सेस अगर यहाँ है और आप सिर्फ यहाँ तक सोच रहे हो तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, आप वहीं के वहीं नीचे गिर जाओगे। सक्सेस यहाँ पर है तो यहाँ से ऊपर तक जाओगे आप। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करने से डरना नहीं है। अगर आपकी स्ट्रगल 20 से 30 साल भी लग रही है, अब तो इतना कुछ एडवांस हो गया है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी, कम टाइम में आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। लेकिन जितना भी वक्त लगे आपको, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कुछ भी गोल हो आपका, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बस अंदर विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि लोग मुझे रिजेक्ट करें चलेगा, 99% लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1% तो है ना जो मेरे साथ दे रहे हैं, उन्हीं 1% को मोटिवेशन लेके आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अपने अंदर वो जज्बा लाना है, वो इमोशन लाना है कि मैं कर सकता हूँ, डरना नहीं है। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर सक्सेस की 10 सीढ़ियाँ हैं तो उसमें से 9 सीढ़ियाँ फेलियर की होगी, 10वीं सीढ़ी सक्सेस की होगी। ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है ये बात। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ एक्साइटिंग अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के साथ एंड बिजनेस प्लान के बारे में और आगे बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द VBS चैनल। आगे जो भी वीडियोस आएंगी प्लीज़ उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।